तो नमस्कार। आपका हमारे YouTube चैनल किसान सेवक अरविंद फार्म में फिर से हार्दिक स्वागत है। आज आपसे जो है चर्चा करेंगे कि अभी जो है सब्जियों का सीज़न स्टार्ट हो चुका है और इस जनवरी के माह में, जनवरी महीने के अंदर आप जो है अगर अपने यहाँ सब्जियों की कुछ फ्रूट्स की जो है वो करना चाहते हैं खेती, तो उसके लिए सबसे बढ़िया उपयुक्त समय जो है फिलहाल है। आप जो इसी महीने जो है आप चाहे तरबूज लगाने की तैयारी कर रहे हो, चाहे खरबूजा लगाने की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप भिंडी लगाने की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप करेले की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप जो है खीरे की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप लौकी की तैयारी कर रहे हो, उसके लिए सबसे बेस्ट टाइम है कि आप अपने फार्म पे, अपने घर पे जो है इन सभी जो है वेजिटेबल्स की, फ्रूट्स की जो है पौध को तैयार कर सकते हैं। और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा इनकम का जो एक बहुत ही नई नई वेराइटीज़ है वो लेकर आया हूँ उनकी जानकारी देने के लिए, क्योंकि पिछले 4-5 साल पहले भी हम लोगों ने जो है इन सब्जियों की जो खेती करी थी, इन फ्रूट की खेती करी थी। और ये एक ऐसी फसल है, क्योंकि मैं खुद एक किसान हूँ और किसान होने के नाते हम लोगों ने पहले इसका अपने फार्म पर एक्सपीरियंस किया। इससे क्या है कि किसान बहुत मोटी लाखों रुपए पर एकड़ आमदनी कर सकता है। उसके लिए हम लोगों ने क्या किया था, मैंने जो है ताइवान की एक कंपनी है बहुत ही शानदार, जिसका बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्शन है, उसकी क्वालिटी बहुत शानदार है, उसके हम लोगों ने सीड मंगवाए। अब की बार फिर दोबारा से सीड मंगवाए। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इनके यहाँ पर जो है यूनिक जो आइटम है, ये एक तरबूज है, मिक्स मेलन जो है, इसका जो टेस्ट है बाहर से ब्लैक है, अंदर से जो है येलो है, और इसका जो टेस्ट है वो अनानास का है। बहुत शानदार वैरायटी, यूनिक है, हमारे यहाँ पर कहीं आसपास नहीं। किसान भाई आप इसको लगा कर जाए बहुत अच्छा मोटा लाभ कमा सकते हैं। इसका एवरेज जो रेट है मार्केट के अंदर 50 से 60 रुपये केजी बिकता है, रिटेल में तो 70-80 रुपये केजी भी हो सकता है। तो किसान भाई आप इसको भी लगा सकते हैं। दूसरा, इसके अलावा इसी की एक दूसरी और बहुत शानदार वैरायटी है, विशाला के नाम से आती है। इसकी खासियत क्या है कि ये यूनिक प्रोडक्ट है, आपने देखा नहीं होगा आज तक जो है कहीं आपने तरबूज का नाम आते ही आपके जहन में एक ही पिक्चर बनती है कि भाई तरबूज भाई कहीं मंडी में जाते हैं, कहीं साइड में पड़े रहते हैं, परंतु ये वो वैरायटी नहीं है। ये बिल्कुल बाहर से येलो रहेगा और अंदर से रेड है, मीठा बहुत ज़्यादा है, गारंटेड मीठा है। इसके अलावा इसी कंपनी की एक और बहुत शानदार वैरायटी आती है मन्नत के नाम से, बाहर से ग्रीन होगा, अंदर से रेड है, और इसके अंदर सीड बहुत नाम मात्र है। पूरे 3-4 केजी जो वेट होगा उसके अंदर मात्र 10 से 20 सीड ही होंगे। मीठा बहुत है। आप इस वैरायटी को भी लगा कर जो इसकी पौध तैयार करके बहुत अच्छा मोटा लाभ कमा सकते हैं। इसके अलावा इनकी खीरे की भी एक बहुत शानदार वैरायटी आती है, रुचिता। इसका टेस्ट ऐसा है, ये बगैर छिल्ले भी आप इसको खा सकते हैं, और प्रोडक्शन इसका बहुत बम्पर है। लगभग एक बेल से जो है ज़्यादा बड़ी बेल नहीं होती, लगभग 3 से 4 फीट की बेल होती है, और प्रोडक्शन बहुत बम्पर है। इसको भी आप लगा सकते हैं इनकी। और एक वैरायटी और हमारे पास है लौकी में बम्पर पैदावार देने वाली, भूषण के नाम से आती है। आप इस लौकी की भी इस वैरायटी को लगा के, बहुत टेस्टी है, खाने में स्वाद बिल्कुल यूनिक है। चाहे आप इसका रायता बनाएं, चाहे आप इसकी लौकी की सब्जी बना खाएं, बहुत ही शानदार जो है इसकी क्वालिटी है, बहुत ही शानदार इसका टेस्ट है। आप इसको भी लगा सकते हैं। इसके अलावा और कई नई नई चीज़ें, नए नए आइटम हमारे पास है किसान भाइयों, जिनको मैं आपको पहले भी जानकारी दे चुके हैं और आज भी दे रहे हैं, आगे भी देते हैं। और दूसरी, सबसे पहले किसान भाइयों आपसे एक अनुरोध है, अगर आपको हमारे वीडियो, हमारी जानकारी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट जरूर करें। तो किसान भाइयों आज मैं अपने फार्म पर जो है इस सीज़न की हम लोगों ने शुरुआत कर दी है। शुरुआत करने के साथ साथ में मैं दिखाता हूँ कि आप किस टाइप से जो है इनकी पौध तैयार कर सकते हैं, क्योंकि अभी थोड़ा सर्दी का सीज़न है। इसको तैयार करने का बहुत ही आसान और शानदार तरीका है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं एक बार। तो उसके लिए आपको ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं करना। इस टाइप से आप अपने खेत में, अपने फार्म पे इस टाइप का आप एक साइड नेट बना सकते हैं। और उसके अलावा साइड नेट के बाद आप ग्रीन नेट की भी, अगर आपके पास व्यवस्था, आप ग्रीन नेट से भी तैयार कर सकते हैं। झोपड़ी नुमा आप जो है इस टाइप से स्ट्रक्चर बनाएं। अगर आपके पास जो है
पैसे की ठीक ठाक पोजीशन है तो आप जो है पीवीसी पाइप में बना सकते हैं, परंतु अगर टेम्परेरी आपको बनाना है तो आप इस तरीके से लकड़ी के बांस से और लकड़ी के जो है उससे भी आप एक ही टाइप से झोपड़ी बना सकते हैं और इस पर आप ग्रीन शेड नेट डाल सकते हैं। उसके अलावा आप ठंड को कंट्रोल करने के लिए इसके ऊपर पॉलीशीट भी डाल सकते हैं। अगर नहीं वो चीज़ भी आप करना चाहते हैं तो उसके लिए और बहुत ही आसान तरीका हम लोगों ने ईजाद किया, उसके बारे में चर्चा करना चाहूँगा आपसे। दोस्तों सबसे पहली बात ये है कि अगर आप लोग बढ़िया जल्दी पौध तैयार करना चाहते हैं उसके लिए किसान भाइयों आपको जो है सबसे पहले आवश्यकता होगी कोकोपीट की। इस टाइप से कोकोपीट की ब्रिक्स आती है, आप ये ब्रिक्स कहीं से परचेज कर सकते हैं, किसी भी पेस्टिसाइड की दुकान से या कहीं भी। आप जो है कहीं एड्रेस हमारे पास है हम आपको दे देंगे। आप कोकोपीट से क्या होता है, ये नारियल का बुरुदा बोलते हैं इसको देसी भाषा में। इससे क्या होगा कि इसमें आप जो सीड लगाएंगे उसका जर्मिनेशन जल्दी होगा और ज़्यादा होगा, परसेंटेज ज़्यादा होगी। आपका 90-95 तक जो है आपका जो परसेंटेज जर्मिनेशन का हो सकता है। इसको क्या करना कि आपको 5 किलो की जो ब्रिक्स है इसको आपको लगभग जो है 10 से 15 किलो पानी में भेना है, भिगोना है। उसके बाद जो है भीगने के बाद देखो ये इस टाइप से होगा, ये हमने भिगोया था और ये इस टाइप से जो है कोकोपीट शेप में आ गया। तो आप इसको ऐसे भिगो कर जो है इस टाइप से जो है बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। उसके बाद जो है आपको ट्रे की आवश्यकता होगी, आप इस टाइप से जो है खाली ट्रे ले सकते हैं। आप अगर जल्दी प्लांट लगाना चाहते हैं तो आप छोटी ट्रे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 98 प्लांट की जो है ट्रे है, इसमें 98 पौधे जो तैयार हो जाएंगे। इसमें जो है उसके साथ साथ में आप वर्मी कंपोस्ट अगर आपके पास है वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं कोकोपीट के साथ में। अगर वर्मी कंपोस्ट भी नहीं है तो आप पुराना जो है देसी सड़े हुए गोबर की खाद जो है उसको लगभग 70% आपका कोकोपीट होना चाहिए। इस टाइप से हमारे यहाँ पर जो हम लोगों ने मिला काम कर रहे हैं तो इसमें क्या है कि 70% कोकोपीट और 30% जो है गोबर की पुरानी सड़ी हुई खाद या वर्मी कंपोस्ट जो है आप इस कोकोपीट में मिला के इस टाइप से देख सकते हैं कि इस टाइप से भर के आप जो है पूरा भर के आप इसमें सीड लगा सकते हैं। लगाने के बाद जो है इस तरीके से आप एक पॉलीशीट का इस्तेमाल ज़रूर करना आपको, क्योंकि ठंड का मौसम है। अगर आप इस टाइप से जो है बिल्कुल इसे नीचे पॉलीशीट बिछा के जो है इसके ऊपर आप ट्रे रखेंगे और इसको आप पैक कर देंगे ऊपर से, तो जो जर्मिनेशन आपका जो है लगभग 14-15 दिन में होगा वो इसमें मात्र जो है 7 से 8 दिन में हो जाएगा। तो किसान भाइयों आप इस फॉर्मूले को ज़रूर अपनाएं, क्योंकि इससे जर्मिनेशन आपका ज़्यादा होगा और जल्दी होगा। और ये सब चीज़ मैं केवल इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग इस तरीके को इस फार्मूले को अपना कर जो है समय की बचत कर सकते हैं और कम समय में आप इन फसलों से बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। क्योंकि अभी मान लो सर्दी का मौसम है, आप डायरेक्ट जो है खेत के अंदर जो है सीड नहीं लगा सकते, उसमें आपको वेट करना पड़ेगा लगभग 1 महीने का। परंतु आप जो है इतने सर्दी खत्म होगी उससे पहले पहले आप इस फॉर्मूले को अपना के, इस सिस्टम को अपना कर जो है आप अपने फार्म पे, अपने घर पे इस टाइप से जो है पौध तैयार कर सकते हैं। जैसे ही आपकी पौध लगभग 25 दिन की या 30 दिन की हो जाएगी, आप ट्रे को लेके जाना और खेत में अंदर लगाने का इसका सबसे बढ़िया आसान तरीका क्या है कि आप जो है 4 फीट के जो है आप बेड बनाएं, लगभग 8 इंच ऊंचे और 4 फीट चौड़ाई के। उसके ऊपर आप मल्चिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मल्चिंग बिछा के जो है पन्नी, मल्चिंग का मतलब कि आप पॉलीशीट उसके ऊपर बिछा कर आप इसको प्लांट को लगा सकते हैं। उससे मल्चिंग से लाभ क्या होगा आपको कि आपकी निराई गुड़ाई के खर्चे जो है बिल्कुल वो 0 हो जाएंगे। मल्चिंग से खरपतवार की जो है बिल्कुल 0 आपकी वो हो जाएगी। आप जो है बस आपको क्या करना कि बार बार उसमें आप सिंचाई करते रहें, निराई गुड़ाई आपकी बिल्कुल 0। उसके अलावा आप जैसे फसल के रूप में आप गन्ने के साथ भी जो है आप इसको लगा सकते हैं। आप 5 फुट पे जो है आप गन्ने को बोए ट्रेंच विधि से, उसके बीच में जो बेड आपका बेड होगा, जो आपको जगह बचेगी, आप उस पर भी इसको लगा सकते हैं। उससे लगाने से आपको 2 बेनिफिट होंगे। इतना आपका गन्ना तैयार होगा तब तक आपकी जो है तरबूज से, खरबूजे से, खीरे से लगभग ज़्यादा नहीं कहता हूँ कि 2 से 2.5 लाख रुपए पर एकड़ आपकी जो इनकम इन से फसलों से हो जाएगी और गन्ना आपका जो है एक्स्ट्रा बेनिफिट के लिए बच जाएगा जो है।
तो किसान भाइयों मेरा आपसे अनुरोध है कि आप जो है इन फसलों को जो है, जितनी भी रबी की जो फसलें हैं ये सब्जी की, चाहे आप तरबूज की बात करें, चाहे आप खरबूजा की बात करें, चाहे आप जो है खीरे की बात करें, लौकी की करें, आप इन सबको जो है लगाकर बहुत मोटा मुनाफा कमा सकते हैं। तो आप सभी जो है इस फॉर्मूले को अपनाएं, और अपनाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत आसान सा फॉर्मूला मैंने आपको बताया। सबसे पहली चीज़, आप जो सीड जो है वो किसी भी विश्वसनीय कंपनी का ही ले। मेरा आपसे सुझाव है कि आप जो भी बीज किसी भी कंपनी का लेंगे वो पहले आपके जांचा पर का, आपका विश्वास का होना चाहिए, क्योंकि सीड के अंदर बहुत ज़्यादा गड़बड़ झाला है। क्योंकि सीड मान लो आपने लगाया, लगाने के बाद 10-15 दिन बाद आपने देखा जर्मिनेशन हुआ बहुत कम मात्रा में, उसके बाद आपने खेत में प्लांटिंग कर दी, प्लांटिंग होने के बाद उस पर फ्रूट का साइज दिखाया तो कुछ, परंतु आता कुछ है, तो उससे क्या होगी, आपका जो है समय भी वेस्ट होगा और आपके पैसे की भी बर्बादी होगी। तो इसलिए किसान भाइयों, आप जो है जो भी आपकी जांची परखी कंपनी है आपके क्षेत्र में, जो पहले से अपना जो है जिसने अपना डेमोस्ट्रेशन किसान भाइयों के यहाँ पर कराया है, या किसी किसान भाई ने उनके सीड लगाकर अपने यहाँ पर कल्टीवेशन खेती की, तो आप उन्हीं कंपनी के जो है सीड इस्तेमाल करें। उससे क्या है कि आप एक विश्वास के साथ, आपको पता होगा कि हाँ हम लोग इससे इतनी आमदनी पर एकड़ कर सकते हैं। तो किसान भाइयों मेरा दोबारा फिर आपसे अनुरोध है कि आप हमारे, अगर आपको सुझाव अच्छे लगते हैं, हमारी वीडियो अच्छी लगती है, आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट करें। दोबारा से फिर आपके बीच में बार बार आते रहेंगे, और जो है आगे जैसे पौधे से हमारे प्लांट तैयार हो जाएंगे, आपको लगाने का भी हम लोग आप एक दूसरा वीडियो आपको बीच में लेकर आएंगे। धन्यवाद किसान भाइयों। ये है कि आपका सीड का आपको ट्रीटमेंट भी करना बेहद ज़रूरी है। जैसे आप सीड लगवाने से पहले मेरा सुझाव ये रहेगा कि आप सीड को जो है थोड़ा भिगो लें 4-5 घंटे, और सीड को ट्रीटमेंट करने के लिए आप लगभग उसमें मात्र 1 ग्राम जो है कार्बनडिजम या कोई अन्य दूसरा फंगिसाइड या थीरम हो, या और दूसरा कोई भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि सीड का ट्रीटमेंट होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि फंगस का बड़ा असर होता है, तो फंगस के लिए आप कोई भी फंगिसाइड इस्तेमाल ज़रूर करें। उसके अलावा आप जो कोकोपीट या आपने वर्मी कंपोस्ट या कुछ भी डाला है, उसको रख लो बस पर, नहीं वो उसको यहाँ ले। तो इस तरीके से किसान भाइयों आप देख सकते हैं कि आप जो है बिल्कुल इसे सेट करें। अरे बस आपने पहले एक नीचे ट्रे लगाई, फिर उसके ऊपर आप जो खाली ट्रे लगा सकते हैं, फिर उसके ऊपर इस टाइप से आप जो है 2-3 लेयर आप लगा के, और उसके बाद जो है आप इसको बिल्कुल इस टाइप से पॉलीशीट से जो है पूरा कवर कर देना आपको चाहिए। इससे क्या होगा कि आपके इसके अंदर जो है सर्दी का मौसम है, हीट अच्छी बन जाएगी। जब सीड को हीट मिलेगी तभी उसमें अंकुरित होगा, तभी उसमें अंकुरण चलेगा जो है। तो ये किसान भाइयों आप इस टाइप से जो है जो भी आपने इस पर जो भी वो तैयार करा, तो आपको इसी टाइप से ये फॉर्मूला, ये डिज़ाइन आपको अपनाना चाहिए। इसमें आपको ये 3 से 4-5 लेयर तक भी आप इसको ऊपर तक ले जा सकते हैं। दूसरी चीज़ ये बार बार इसे आपको जो है लगभग 8 से 10 दिन बाद इस पॉलीशीट को आपको खोल लेना चाहिए, क्योंकि खोलने के बाद आपको होगा क्या, अगर आप इसको नहीं खोलेंगे तो इसमें अगर आपका अंकुरण हो गया इसमें, तो अंकुरण क्या होने के बाद क्या होगा, इसका जो मात्र 1 से 1.5 इंच इसकी गहराई है ट्रे की। तो इसमें क्या होगा कि वो जो आपका सीड अंकुरित होगा वो उसमें ऊपर होकर मुड़ जाएगा। तो इसलिए से आपसे 8 से 10 दिन में आपको चेक कर लेना चाहिए। अगर आप इसमें अंकुरित आपका हो गया सीड, तो आप इसको ऊपर वाली जो खाली आपकी जो ट्रे है, उस ट्रे को आप उठाकर जो है साइड में रख सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपका जो सीड है, वो जो प्लांट तैयार होगा, वो प्लांट जो है बिल्कुल हेल्दी होगा और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अगर नहीं आप उठाएंगे तो उसमें वो मुड़ जाएगा, और जो है उसकी जो ताकत है वो ताकत कम हो जाएगी। तो किसान भाइयों मेरा आपसे यही अनुरोध है कि आप इस फॉर्मूले को जरूर अपनाएं, और आप जो समय की बचत करें, और जो है कम समय में ज़्यादा इनकम आप इस फॉर्मूले से कर सकते हैं। तो धन्यवाद किसान भाइयों, दोबारा से आपके बीच में फिर नमस्कार।